नमस्कार। गुरजीत वालिया पलिया चैनल में आपका स्वागत है। सब देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 39 बटालियन सशस्त्र सीमा बल पलिया कला द्वारा भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि मुन्ना सिंह कमांडेंट 39 बटालियन सशस्त्र सीमा बल व पलिया कला द्वारा शुभारंभ किया गया। इसमें भव्य परेड व बच्चों द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम किए गए। मुख्य आकर्षण का केंद्र डॉग स्कॉट रहा। शुभ दोपहर। 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पलिया कला लखीमपुर खीरी की ओर से, जैसा कि आप सबको विदित है, कल की तारीख में यानी 15 अगस्त 2021 को हमारा देश भारतवर्ष अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस बाबत सुरक्षा के मद्देनज़र भारत नेपाल की सीमा की 39वीं वाहिनी के अंतर्गत आने वाली भारत और नेपाल से सटी सीमा को सतर्क कर दिया गया है और इस बाबत सभी आने जाने वालों की गहन चेकिंग और पेट्रोलिंग नाका के द्वारा 24 घंटे ड्यूटी को अंजाम दिया जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं अपने देश के सभी देशवासियों के लिए कि यह दिन आप सब बेहतर ढंग से मनाएं और हमारा राष्ट्र बहुत अच्छी प्रगति करे। आप अपने देश के सशस्त्र बलों पर भरोसा रखें, यह आपकी सुरक्षा हर स्थिति में बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। नॉइस। आइए जानते हैं सीमा सुरक्षा बल के बारे में। 20 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में चीन ने इस मिथक को भी तोड़ा कि हमारी हिमालयी सीमाएं अभेद्य और दुर्जय हैं। और इसके बाद शुरू हुआ सशस्त्र सीमा बल का एक गौरवपूर्ण और स्वर्णिम सफर, जब वर्ष 1963 में स्पेशल सिक्योरिटी बॉडी की स्थापना की गई, जिसको 1970 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम दिया गया।
लक्ष्य था सरहदी आबादी का भरोसा जीतकर उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना। सन 2001 के बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने एक नए दौर में प्रवेश किया। 2003 में सशस्त्र सीमा बल के रूप में एक नई पहचान मिली और सीमा रक्षक के रूप में भूमिकाएं भी बदली। एसएसबी की कार्यकुशलता का सम्मान करते हुए 2004 में बल को प्रेसिडेंट कलर्स से नवाजा गया। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किलोमीटर भारत भूटान सीमा की पैनी निगरानी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि खुली सीमा में राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहचानना बेहद जटिल कार्य है। इसके बावजूद साल दर साल एसएसबी ने अपनी तत्परता से बड़ी संख्या में अपराधियों और तस्करों को गिरफ्तार करने के अलावा भी बल का अमूल्य योगदान है। यूं तो जरूरत पड़ने पर इस बल के जवान किसी भी सेवा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, लेकिन प्राकृतिक या अन्य आपदाओं में सशस्त्र सीमा बल के जवान संकटग्रस्त लोगों के लिए सदैव फरिश्ता बनकर आए हैं। सशस्त्र सीमा बल एक बहुआयामी फोर्स बनकर उभरा है। विस्तृत दायित्वों का निर्वाह, स्वस्थ शरीर, तीक्ष्ण मस्तिष्क और उच्च कोटि की क्षमता की मांग करता है। इस मांग को पूरा करता है एसएसबी के 12 ट्रेनिंग सेंटर्स का कठिन प्रशिक्षण, जो विशिष्ट प्रशिक्षण पर केंद्रित है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए एसएसबी एकेडमी भोपाल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम, श्रीनगर और सप्री स्थित सेंट्रलाइज ट्रेनिंग और अलवर, सलोनी बाड़ी तथा गोरखपुर स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने में महारत रखते हैं। वहीं अलवर का डॉग ट्रेनिंग सेंटर डॉग स्क्वाड की जरूरतों को पूरा करता है। दुर्गम परिस्थितियों में सहजता से अपने फर्ज को अंजाम देने का हुनर सख्त और अनुशासित प्रशिक्षण से ही मिलता है। प्रशिक्षण यदि बल की आवश्यकता है तो आधुनिकीकरण एसएसबी की प्राथमिकता है। बख्तरबंद सैनिक वाहन, बुलेट प्रूफ वाहनों से लैस सशस्त्र सीमा बल ने नेत्रा 2 यूएवी को अपने उच्च तकनीक उपकरणों के जखीरे में शामिल करके बल को और अधिक प्रभावी बनाया है। लेजर आधारित विस्फोटक एवं नारकोटिक्स खोजी उपकरण को शामिल करके ये बल सीमा पार ये संदिग्ध गतिविधियों पर सटीकता से अंकुश लगाने के लिए तैयार है। सशस्त्र सीमा बल का 5 दशकों से भी लंबा सफर सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श को जीने और उसको जीवंत बनाने की कीर्ति गाथा है। निसंदेह ये बल आने वाले भविष्य में वीरता और देश प्रेम की अनूठी कथाएं लिखने को तैयार है। सीमा बल हम है।